ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, सदाहरित यानी एवरग्रीन और फॉरेस्ट। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, फॉरेस्ट। ठीक। पंपास के बारे में आपको पता है, ये ग्रासलैंड है। ठीक है, ग्रासलैंड। सवाना क्या है? ग्रासलैंड। यहाँ पे भी पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट की तरह नहीं है, ये बहुत बिखरे बिखरे हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट की तरह रिजेंबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे और हाइट में भी बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो ये सवाना ग्रासलैंड तो है, लेकिन यहाँ पे पेड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूरी पे हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉरेस्ट की तरह रिजेंबल नहीं होते, तो इसे फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। डाउन्स आपको पता है, ये भी ग्रासलैंड है। ठीक है, सेल्वास जो हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ठीक, सेल्वास कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। वो तो क्वेश्चन में ये लोग बता ही रहे। ठीक, इनको ट्रॉपिकल, इनको उष्णकटिबंधीय क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये लाई कर रहे होंगे कहाँ पे? ये कहाँ पे लाई कर रहे होंगे? ये कर्क रेखा से मकर रेखा पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, इनका जो जोन होगा वो उसी के बीच में कहीं आ रहा होगा, वो भी मैप पे देखेंगे, इसलिए ट्रॉपिकल हो गए वो। ठीक, सदाहरित क्यों बोला जा रहा है इनको? सदाहरित का मतलब वो हमेशा कैसे रहते हैं? वो हमेशा हरे रहते हैं। तो ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? अगर इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि इनकी पत्तियां कभी पीली पड़ती नहीं हैं, इनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सदाहरित वनों की भी पत्तियां झड़ती हैं। ऐसा प्रकृति में, ऐसा पृथ्वी पे कोई भी पेड़ नहीं है जिसकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीन क्या होता है? यहाँ पे 80-20 का रेशियो चलता रहता है। ठीक है, 20% पत्तियाँ जो हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की वो पीली पड़ती हैं और नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, 80% जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा ग्रीन रहती हैं। ठीक है, इसलिए ओवरऑल जो पेड़ है वो ग्रीन ही दिखता है। ठीक है, ग्रीन ही दिखता है। और ये 20% और 80% की साइकिल ऐसे रिपीट होती रहती है। जब इनमें 20% जो झड़ गई थी पत्तियाँ, इनमें अब नए पत्ते आ जाएंगे। ठीक है, और फिर बाकी 80% में 20% फिर सूख जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे भी 80 हो जाएगा और दूसरा वाला 20% सूख जाएगा। ठीक है, तो ये चलता रहता है और ओवरऑल आपको पेड़ कैसा दिखेगा? ग्रीन दिखेगा, इसलिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चलते हैं। देखो पंपास के बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे ये कहाँ पे? ये अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में। और ये ग्रासलैंड है। ठीक, ग्रासलैंड है। ये आपको डैश 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 करके लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है? ये मकर रेखा है। ठीक है, 37 डिग्री साउथ। ठीक है, साउथ। ठीक, और पंपास लाई कहाँ पे कर रहा है? 23.5 साउथ के नीचे, साउथ में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रॉपिकल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे इसको ट्रॉपिकल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन से बाहर आ गया है। ठीक, ट्रॉपिकल जोन तो उसको बोलेंगे जो इसके अंदर होगा। ठीक है, इसलिए पंपास क्या है? टेम्परेट है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। समझ में आया? टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान है। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन में जो पूछा था वो सेल्वास था। ठीक है, ये सेल्वास आपको दिख रहा है, और जूम कर दें, सेल्वास। और ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही थी, ये क्या है? इक्वेटर। ठीक है, ये मकर रेखा और ये इक्वेटर, अभी इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और इसकी पोजीशन जो है वो कहीं यहाँ पे कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कर रही है, इसलिए ये ट्रॉपिकल जोन में। तो सेल्वास के लिए क्या बोला गया था? उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन वो आप लोग समझ गए, ये हाईली रेनफॉल वाला रीजन है। ठीक है, तो इसको रेन फॉरेस्ट ही बोलते हैं सेल्वास को। और यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं इस वाले जोन में, ये सारे के सारे रेन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, चलिए चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए। तो पंपास आपने देखा। ठीक है, कहाँ पे? ये अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सवाना कहाँ पे? ये सहारा में। ठीक है, सहारा डेजर्ट में। डाउन्स कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऐसे ही एक बेल्ट्स भी है। ठीक है, बेल्ट्स भी याद रखना, ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है, सेल्वास आपने देखा ही है, ये कहाँ पे? ये ब्राज़ील में। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर